पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि यूजीन किसी वजह से जेल में जा चुका होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें यूजीन के अरेस्ट होने के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां यूजीन लेबोरेटरी में लोरोसी के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में चारों तरफ झाग फैल जाता है। इतनी बार फेल होकर यूजीन की तो आंसू बहाने लगते हैं, लेकिन उनकी वजह से लेबोरेटरी में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वहां के प्रोफेसर उन्हें धक्का मारकर बाहर कर देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, चुपचाप यहां से चले जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। और वो दोनों माफी मांगते हुए वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूजीन निराश होकर कहता है, लगता है कि मेरे पास कोई भी अल्केमी टैलेंट नहीं है और मुझे माफ कर देना लोरोसी, मेरी वजह से तुम्हें भी वहां से निकाल दिया गया। तब लोरोसी यूजीन को दिलासा देते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये तुम्हारी पहली बार थी और वैसे भी एल्केमी में ब्लास्ट होना एक नॉर्मल बात है। आगे अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है, एक बार तो मैंने अपने लोरोसी हाउसहोल्ड को लगभग उड़ा ही दिया था। और हमें दिखाया जाता है कि लोरोसी के फादर उसे कहते हैं, इससे पहले कि तुम हमारा हाउसहोल्ड ही उड़ा दो, कैसा रहेगा कि तुम मैजिक स्कूल में चले जाओ। इसके बाद प्रेजेंट में लोरोसी आगे कहता है, मैंने अपने घर पर बहुत बार ब्लास्ट किया था, इसलिए तो मेरे डैड ने मुझे मैजिक स्कूल में भेज दिया। तब यूजीन कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, हालांकि तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसके बाद हाथ धोते हुए कहता है, इसके ठीक उल्टा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे करना क्या चाहिए। तब लोरोसी कहता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, तुम फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तब यूजीन अपने हाथ को साफ करते हुए कहता है, ये बात सच है, लेकिन मुझे भी दूसरों की तरह इंटेलिजेंट बनना है, क्योंकि मैजिक स्कूल में सर्वाइव करने का सिर्फ यही एक तरीका है। तभी उनकी साइड से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, जरवाना का फ्रेंड होता है, जो वॉशरूम के डोर को पीटते हुए कहता है, तुम इडियट कहीं के, पब्लिक रेस्टरूम को ऐसे पल्यूट मत करो, क्योंकि हम सब भी इसे यूज करते हैं। तब जरवाना वॉशरूम के अंदर से गुस्से में चिल्लाकर कहता है, जॉश बास्टर्ड कहीं के, तो फिर से मुझे परेशान करने आ गया। तभी लेवेंट एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, क्या मैं इस दरवाजे को खोल दूं, और अपने सारे टूल्स बाहर निकाल लेता है। तब जोरवाना वॉशरूम के अंदर से लेवेंट पर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। इतने में देर में यूजीन भी वहां आ चुका होता है और उन लोगों को ये सब करता देख अपने मन में कहता है, तो क्या मैं इन्हीं जैसे इंटेलिजेंट लोगों जैसा बनना चाहता हूं। इतने टाइम में लेवेंट ने दरवाजे को खोल भी दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि अंदर जोरवाना बहुत गुस्से में बैठा होता है और अटैक की तैयारी कर रहा होता है। ये सब देखकर जॉश और लेवेंट वहां से भागकर यूजीन के पीछे छिप जाते हैं। इसके बाद जॉश यूजीन से कहता है, यूजीन, हमें उस बाथरूम बॉम्बर से बचाओ। लेकिन अब तक जोरवाना वॉशरूम से बाहर आ चुका होता है और एक हाथ से अपनी चड्डी और दूसरे हाथ में फायर मैजिक को कास्ट करके गुस्से में कहता है, तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर आओ और इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। जोरवाना को ऐसा देख जॉश तो चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगता है, लेकिन यूजीन खुद को कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहता है, आज के बाद मैं इस वॉशरूम में कभी नहीं आऊंगा। आगे इससे पहले कुछ होता, सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जोरवाना यूजीन से कहता है, क्या तुम मेरे मेजर के बारे में पूछ रहे हो। वैसे मैंने प्लान कर लिया है कि मैं एलिमेंट्री मैजिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाऊंगा, ताकि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊं और अपने होम टाउन वापस जाऊं तो वहां पर एक छोटा सा मैजिक स्कूल खोल सकूं। और आगे कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं बच्चों को संभाल सकता हूं, क्योंकि मेरे खुद भी 7 सिबलिंग्स हैं जिन्हें मैं आसानी से हैंडल कर लेता हूं। जोरवाना की इन बातों को सुनकर यूजीन एक्साइटेड होकर कहता है, हालांकि तुम थोड़े रेकलेस और बेवकूफ हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक टीचर ही सूट करेगा। ये बात सुनकर जोरवाना थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो या ये बात सच में कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग है। तभी साइड से जॉश कहता है, ये बात सरप्राइजिंग क्यों नहीं होगी, जबकि उनका टीचर एक बाथरूम बॉम्बर है। ये बात सुनकर जोरवाना फिर से बहुत गुस्सा हो जाता है और जॉश पर बहुत सारे अटैक करते हुए कहता है, इस बार तो मैं तुझे मार डालूंगा कमीने। और यूजीन ये सब चुपचाप देखता रह जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 न्यू कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से लाल बाल वाली लड़की का नाम एली और काले बाल वाली लड़की का नाम हैना होता है। तभी एली कहती है, मैं तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाऊंगी, क्योंकि मुझे बचपन से ही हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तब हैना कहती है, मैं तो रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करूंगी और अपने घर जाकर लोकल मजिस्ट्रेट बनूंगी। इसके बाद हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूजीन हैना के पास आया होता है। तब हैना डिप्रेस्ड वॉइस में कहती है, मैं अपनी ड्रीम को चेज करने के लिए अब कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हो चुकी हूं, और आगे अपने आप बड़बड़ाने लगती है, मुझे माफ करना मॉम डैड, मेरी वजह से आप लोग इस समय बहुत ही ज्यादा कर्ज में हैं। और हमें बताया जाता है कि ये लड़की लगातार 8 बार फेल हो चुकी है। हैना की बातें सुनकर यूजीन पूछता है, आखिर तुम्हारी एज क्या है।
तभी साइड से जॉश आकर कहता है, एक रूमर है कि इसकी एज हमारे टीचर जितनी है। ये बात सुनकर यूजीन कहता है, क्या सच में? लेकिन इस बात को हैना ने भी सुन लिया होता है और वो जॉश पर चिल्लाते हुए कहती है, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है और मेरी एज उतनी भी ज्यादा नहीं है और अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहे तो तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे जॉश। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजीन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा निराश होता है और कहता है, सभी के पास अपना फ्यूचर प्लान है, यहाँ तक कि जॉश ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो म्यूटेशन मैजिक डिपार्टमेंट में जाएगा। अब लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी अचानक से वो एनर्जेटिक वॉइस में कहता है, नहीं, अभी भी एक ऐसा स्टूडेंट बाकी है जिससे मैं नहीं मिला। और हमें दिखाया जाता है कि वो जिस स्टूडेंट से अब तक नहीं मिला होता है वो सुनबे होती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसे ऐसा देखकर यूजीन भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन सुनबे को ऐसा देखकर जॉश हंसते हुए कहता है, अब ये मत कहना कि तुमने फिर से अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है। तभी लेवेंट कहता है, किसी के साथ यही होता है जब वो बिना किसी प्लान के रेकलेसली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। हालांकि ये बात उसने सुनबे के लिए कही होती है, लेकिन यूजीन इसे अपने ऊपर ले लेता है और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होकर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, क्या उन सभी के साथ यही होता है जिनके पास अपना कोई प्लान नहीं होता? यूजीन को ऐसा करता देख वो सब अपने मन में कहते हैं, आखिर अब यूजीन को क्या हुआ? और सुनबे तो अभी भी भीख मांग रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि यूजीन एक टेबल पर अपना सिर रखकर बहुत ही दुखी आवाज में कहता है, ये दुनिया अनप्रिपेयर्ड लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही हार्श है। यूजीन की ऐसी हालत देखकर लेवेंट कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो? और आगे कहता है, अगर तुम अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ना शुरुआत से शुरू करें, जैसे कि तुम मेज क्यों बनना चाहते हो? ये बात सुनकर यूजीन की हालत ठीक हो जाती है और वो कहता है, मैं लॉर्ड फेलिन की तरह एक विज़र्ड बनना चाहता हूँ। और आगे थोड़ा सोचते हुए कहता है, लॉर्ड फेलिन की तरह एक विज़र्ड बनने के लिए मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तब जॉश कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनना चाहिए। इसके बाद लेवेंट सबको चुप कराते हुए कहता है, चलो अब थोड़ा अच्छे से इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तुम्हें पैसे कमाने चाहिए। ये बात सुनकर यूजीन कहता है, पैसे? आखिर इससे क्या होने वाला है? लेकिन जैसे ही वो पिछले कुछ घटनाओं के बारे में सोचता है तो वो समझ जाता है और कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे शुरुआत में पैसे ही कमाने चाहिए। और आगे कहता है, इसलिए मुझे किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाना चाहिए जहां पर बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। लेकिन वो फिर से डीमोटिवेट होने लगता है और डरते हुए कहता है, लेकिन सिर्फ पैसे से ये सब ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि मैं उन्हें जिंदगी भर नहीं पाल सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि उन्हें कुछ भी करके सेल्फ इंडिपेंडेंट होना होगा। यूजीन को ऐसा देखकर लेवेंट कहता है, तुम फिर से टॉपिक से भटक रहे हो। इसके बाद यूजीन अपना सिर पकड़कर हिलाते हुए कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और मैं इसके बारे में जितना सोच रहा हूं ये उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तब जॉश कहता है, ऐसा ही होता है जब तुम खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल देते हो। तभी लोरोसी यूजीन को अपना हैंडमेड ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है, अगर तुम बुरा फील कर रहे हो तो इसे पियो, तुम्हें सच में अच्छा लगेगा। लेकिन यूजीन उसे पीने से बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। ये बात लोरोसी भी समझ जाता है और उदास होते हुए कहता है, ये दिखने में थोड़ा खराब लगता है, इसलिए माफ करना, तुम्हें इसे पीने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर यूजीन तुरंत उसके हाथ से वो ड्रिंक लेकर पी लेता है। यूजीन को ऐसा करता देख लेवेंट कहता है, ये तुम क्या पी रहे हो, ये डेंजरस हो सकता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा यूजीन उस ड्रिंक को पीकर थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है, ये स्वीटनेस मुझे कुछ याद आ रहा है। ऐसा तो कुछ मैं अपने पास्ट लाइफ में पिया करता था, जिसे कोल्ड ड्रिंक कहा जाता था। लेकिन अगले ही पल सारा कोल्ड ड्रिंक उगलते हुए कहता है, लेकिन इस कोल्ड ड्रिंक का कार्बोनेशन खत्म हो चुका है और ये गर्म भी हो चुका है। यूजीन को ऐसा देखकर बाकी सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, क्या इसमें पॉइजन है? लेकिन यूजीन की बातों को उन लोगों ने भी सुन लिया होता है और आपस में बड़बड़ाने लगते हैं, आखिर ये कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? तब लेवेंट कहता है, मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये बात सुनकर यूजीन थोड़ा अजीब बर्ताव करते हुए अपने मन में कहता है, मैं तो भूल ही गया था, इस वर्ल्ड के लोग कोल्ड ड्रिंक के बारे में जानते ही नहीं, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। यूजीन की इस हरकत को देखकर जॉश कहता है, आखिर इसे क्या हो रहा है? तब लेवेंट कहता है, ये कभी कभी अचानक से ऐसी हरकतें करने लगता है। इसके बाद यूजीन लोरोसी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, लोरोसी, तुमने कुछ ऐसा इन्वेंट किया है जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। तब लोरोसी कहता है, क्या सच में मैंने कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया है? यूजीन आगे कहता है, क्या तुम इसे लार्ज क्वांटिटी में बना सकते हो? जिसके जवाब में लोरोसी कहता है, अगर मेरे पास फैसिलिटी हो तो मैं बना सकता हूँ। तब यूजीन कहता है, बहुत अच्छे, चलो अब इसे शुरू करते हैं और इस बार मैं कार्बोनेशन का ध्यान रखूंगा। इसके बाद यूजीन कोल्ड ड्रिंक बनाते हुए कहता है, सबसे पहले कोला को कार्बोहाइड्रेट वाटर में मिलाओ और अब इसमें कुछ आइस क्यूब्स डालो और अब कोला तैयार है। ऑलराइट, अब इसे टेस्ट करते हैं। तभी लोरोसी सीरियस वॉइस में कहता है, ये वो नहीं है जो मैंने बनाया था,
ये बात सुनकर यूजीन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तब लोरोसी कहता है, जो मैंने बनाया था उसे गर्म करके पीना था। ये बात सुनकर यूजीन लोरोसी का कॉलर पकड़कर चिल्लाकर कहता है, अपने शब्दों को वापस लो, आखिर कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके कौन पीता है? इसके बाद यूजीन सभी को कोल्ड ड्रिंक दे देता है, जिसे पीने से वो लोग हेजिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनके होश ही उड़ जाते हैं। उनके ऐसे रिएक्शन को देखकर यूजीन अपने मन में कहता है, ये तो होना ही था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक ने अर्थ को अकेले ही जीत लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन ने लोरोसी के साथ मिलकर एक कंपनी भी खोल ली होती है, जिसका नाम कोला बिजनेस ब्रीफिंग होता है। इसके बाद वो वहां जाकर, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, एक अनाउंसमेंट करता है, हमें एम्प्लॉय चाहिए जो घूम घूम कर कोला बेच सके, और उससे जो प्रॉफिट होगा उसे हम 5:5 में डिवाइड करेंगे। ये सुनकर अंडरग्राउंड के बहुत सारे लोग यूजीन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और घूम घूम कर कोला बेचने लगते हैं। शुरुआत में तो लोग कोला लेने से थोड़ा हेजिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ लोग कोला पीते हैं, वो लोग इसके फैन हो जाते हैं और सबको बताते हैं, जिसके बाद कई लोग कोला पीते हैं और उन्हें भी ये बहुत पसंद आता है, जिससे वो सब और कोला खरीदने लगते हैं। इसके बाद हमें यूजीन को दिखाया जाता है, जो पैसों में अंधा हो चुका होता है और चश्मा लगाकर क्लासरूम में एंट्री करता है, और उसके आगे आगे सुनबे स्टूडेंट्स को साइड करते हुए कहती है, तुम सभी कॉमनर्स जल्दी से साइड हटो, प्रेसिडेंट यूजीन आ चुके हैं। ये सुनकर सभी यूजीन को देखते रह जाते हैं। इसके बाद सुनबे बहुत पोलाइट वे में कहती है, प्रेसिडेंट प्लीज टेक योर सीट, मैंने उसे अच्छे से क्लीन कर दिया है। तब यूजीन अपनी सीट की ओर बढ़ते हुए कहता है, तुमने अच्छा काम किया, और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहां एक स्टूडेंट उसका इंटरव्यू ले रही होती है और एक क्वेश्चन पूछती है, मिस्टर यूजीन, आपने इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सक्सेस कैसे हासिल किया? तब यूजीन जवाब देते हुए कहता है, तुम ये मान लो कि ये कुछ री जैसा है, और मुझे माफ करना, लेकिन आगे की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। इसके बाद यूजीन अपने एम्प्लॉयज के पास जाता है और उनसे कहता है, एक दिन की अर्निंग तो मेरी सोच से भी ज्यादा है, इसके साथ तो हम सारे गरीब बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। और आगे विलन की तरह कहता है, अगर हम इस बिजनेस को एक्सपैंड करें तो इस तरह हम अंडरवर्ल्ड के सारे गरीबों को नौकरी दे सकते हैं, और मैं अंडरवर्ल्ड के लोगों और कोला के साथ कैपिटल पर कब्जा कर लूंगा। ये बात सुनकर सुनबे इमोशनल होकर कहती है, आप तो महान है प्रेसिडेंट। लेकिन लुरोसी घबराते हुए कहता है, यूजीन तुम तो विलन लग रहे हो। तब यूजीन अपने बारे में सफाई देते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो अपने बिजनेस से गरीबों की मदद कर रहा हूं, और अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो अब तक पुलिस यहां आ चुकी होती। तभी यूजीन के पीछे से कुछ लोग दरवाजे को फोर्सफुली खोलकर अंदर आ जाते हैं और यूजीन के कंधे पर हाथ रखकर सीरियस वॉइस में कहते हैं, क्या तुम वही छोटे लड़के हो जो इल्लीगल तरीके से कोई सस्पिशियस ड्रिंक मैन्युफैक्चर करके लोगों को बेच रहा है? पुलिस को देखकर यूजीन बहुत घबरा जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इसी तरह यूजीन फैलिविया द मर्चेंट ऑफ डार्कनेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।